संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है उसके लिए जो प्रदर्शन चल रहा है, ऐसी क्या वजह है कि 2024 के चुनाव आते ही पहले दिलीप जी को लिया गया, पहले मनीष जी को लिया गया, फिर उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, क्या वजह हो सकती है? असल में भाजपा जो है वो डर गई है, ये सरकार बौखला गई है और बौखलाएपन में ही ये सारे उल्टे सीधे कदम उनके उठ रहे हैं। जब सरकार बौखलाएगी केजरीवाल जी से, संजय भैया से, तब ईडी का सहारा लेगी। तो ये ईडी और मोदी की मिलीजुली भगत है, ये पूरी मिलीजुली भगत है। आप ये देखो कि आम आदमी पार्टी के ही नेताओं को क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्यों विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं? क्या भाजपा में सारे दूध के दूल्हे में एक भी भाजपा का ऐसा लीडर नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने ईडी या सीबीआई नहीं बैठाई हो? ये ऐसे कर रहे हैं कि केवल आम आदमी पार्टी के लोगों को, क्योंकि इनको पता है कि ये ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं। आपने देखा होगा कि अभी मनीष सिसोदिया जी को फरवरी में इन्होंने पकड़ा था, सत्येंद्र जैन जी को पकड़ रखा है, संजय सिंह जी को पकड़ा है, लेकिन कोई भी इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती अपनी तानाशाही दिखा रही है मोदी सरकार, और इन लीडरों के ऊपर, हमारे लीडरों के ऊपर ईडी की कार्रवाई कर रही है। 2024 से पहले, चुनाव से पहले ही ये गिरफ्तार होना शुरू हो गई है, तो आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन की वजह से मोदी सरकार बौखला गई है? बौखला गई है, डर गई है। डर के कारण ही ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी नहीं चाहेगा कभी भी उनका सपना केजरीवाल की पार्टी करे। उसने अपना रास्ता साफ करने के लिए इन सब के पीछे पुलिस लगा दी, ईडी लगा दी। उसके पास हिंदू मुस्लिम है, ठीक है, और कोई एजेंडा नहीं है, ठीक है, एक इनके पास हिंदू मुस्लिम है और कोई एजेंडा नहीं है, और एक ऐसे तथ्य है जो दूसरे को बदनाम करके फांसो, और कोई रास्ता नहीं है। सिसोदिया और अब संजय सिंह, ऐसी क्या वजह है जो कि बार बार आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है? एक तो ये क्योंकि 2024 का इलेक्शन नज़दीक है और मोदी जी बार बार इसलिए करते क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही हैं जो इनको मात दे सकते हैं, क्योंकि और किसी और कोई इसके टक्कर में नहीं है। और ऐसे ही बार बार पहले सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जी को गिरफ्तार किया, क्या इन्हें कुछ मिला इनके घर से? फिर अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ इन्होंने रेड डलवाई, वहाँ कुछ मिला? ऐसे हमारे नेता सारे साफ हैं, इनके यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे ही मोदी जी कभी किसी कर्मचारियों को, अगर कुछ नहीं मिला तो फिर गिरफ्तार क्यों किया? गिरफ्तार इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें कुछ मिलता तो है नहीं। पब्लिक के बीच में ये दोहराना चाहते हैं कि भाई केजरीवाल जी ऐसे काम कर रहे हैं, इसलिए बार बार पब्लिक को बौखला रहे हैं कि पब्लिक की तरफ जो है गलत साइन दे रहे हैं, इसलिए जो है बार बार। अडानी के मामले पर जब राहुल गांधी जी ने संसद में बोला था, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। ऐसे ही अब आप जैसे कि 24 से पहले मनीष जी को, संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी को, अलग अलग नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या ये अडानी के ऊपर बात करना या मणिपुर के ऊपर बात करना या कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करना जिसकी आवाज़ नहीं उठाती बीजेपी, इन पर बात करना गुनाह है क्या? ये गुंडा राज है। जो भी अडानी है वो उनके मोदी जी के रिश्तेदार हैं, उनके अपने भाई बंधु हैं, वो उनको कुछ होने वाला नहीं है। अगर इतना जो कुछ न्याय की बात करते हैं मोदी जी, तो बिदूड़ी जी का संसद में क्यों नहीं सदस्यता रद्द की उनकी? बिदूड़ी जी की करते सदस्यता रद्द। उनके जो आपने सुने थे वहाँ पे, जो उन्होंने बोला वहाँ पे, उसके लिए उनको तो कुछ नहीं कहा गया, उनको तो और प्रमोशन दे दी, उन्हें प्रभारी बना दिया गया उन्हें। तो ये सब मोदी जी ने गुंडा राज बना रखा है पूरे देश में। इनकी चल रही है, जय चला रहे हैं, पर एक दिन इनका अंत अब आने वाला है। ये इनको दिखाई दे रहा है अपना अंत, इनको अपना दिखाई दे रहा है आगे क्या होने वाला मेरे साथ में, उससे डर रहे हैं ये। तो ये बौखलाहट में ये सब कर रहे हैं, इनकी बौखलाहट बोल रही है ये मोदी जी की कि मेरा क्या होगा, मैं जाने वाला हूँ। क्योंकि हर सर्वे में पता है 2024 में मोदी जी आने वाले नहीं हैं, तो ये इनकी बौखलाहट है जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। जो संजय सिंह जैसे सांसद जो बेबाक बोलते हैं, उनसे डर लग गया इनको, क्योंकि सच्चाई बोलते हैं वो संजय सिंह जी। हमारे सारे आम आदमी पार्टी के नेता जितने भी सच्चाई बोलने वाले, काम करने वालों को इन्होंने अंदर कर दिया, ताकि ना काम हो और ना लोगों के सामने हमारी सच्चाई आए सामने। लेकिन जनता तो कह रही है कि मोदी के राज में विकास हुआ है, रोजगार मिला है। कौन जनता कह रही है? कुछ भी नहीं कह रही है। मणिपुर चल रहा है, मणिपुर चल रहा है, जनता नहीं कह रही, जनता नहीं कह रही। चिंता संजय
सिंह जी की है और तभी तो हमारे सच्चे नेता, आदर्शवादी नेता संजय सिंह को अंदर कर रहे हैं, ईडी को आगे ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं ईडी को? कभी हमारे सत्येंद्र जैन मंत्री को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी अब हमारे संजय सिंह नेता जो शेर की तरह दहाड़ते हैं, चाहे मणिपुर का शोध। लेकिन बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं संजय सिंह पे और मनीष सिसोदिया पे। अभी तक साबित तो एक साबित है क्या? एक भी साबित पूरे भारतवर्ष में मोदी मीडिया अंदर कर रही है सबको। जैन पे साबित नहीं हुआ, सिसोदिया जी पे साबित नहीं हुआ और ना ही संजय सिंह पे साबित होगा। ये तो इनकी तानाशाही है, बस इलेक्शन तक ये सबको अंदर कर देंगे, उसके बाद में सब आराम से बैठेंगे। धाड़ को कोई रोक नहीं सकता, सच की जीत होगी, ये आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। हमारे संजय सिंह नेता अंदर बैठे ही उनके सब कुछ चलेगा, सब आप सच की जीत होगी। सच का जो अपनी बातें बोलते रहते हैं वो जेल के अंदर भी अपनी बातों को रखेंगे, सच को सामने लाएंगे। मैम, तो जैसे कि मनीष सिसोदिया जी, आपको पता है 8 महीने पहले उन्हें अरेस्ट किया गया था, उनसे पहले सत्येंद्र जैन को किया गया, अब संजय सिंह, तो आपको लगता है कि अगला नंबर केजरीवाल जी का हो सकता है? देखिए, ये बौखलाहट है नरेंद्र मोदी जी की, है ना। बीजेपी केवल और केवल बदले की राजनीति करती है। जिस तरीके से संजय सिंह जी हमारे राज्यसभा सांसद, उन्हें पहले तो टर्मिनेट किया गया, उन्हें संसद से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया था, तो ये डर है उनके दिल में, क्योंकि जिस तरीके से वो आवाज़ उठाते हैं सड़क से लेकर संसद तक, उनके घोटालों को खोलते हैं और जनता के सामने उनकी सारी सच्चाई उजागर करते हैं, उससे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी डर रहे हैं। तो ये डर है, उनकी बौखलाहट है। जिस तरीके से विपक्षी दलों पर वो लगातार हमले कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर रही है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सभी का जो है नाजायज़ फ़ायदा वो उठा रहे हैं, सारी संस्थानों का। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी 500 पत्रकारों पर भी उन्होंने जांच करवाई। तो इस तरीके से कहीं काम उनके लिए कुछ नहीं है, अपना काम वो कुछ नहीं बता सकते, केवल धर्म के नाम पर या राम के नाम पर, इस तरीके के नाम पर ही वो वोट मांगते हैं और चुनावों में ही नज़र आते हैं। क्या आपने कभी उनका इंटरव्यू लिया? किसी पत्रकार के सामने नहीं आ सकते, क्योंकि जवाब नहीं है उनके पास, काम उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो केवल विपक्षियों पे कार्रवाई करके वो विपक्षों को दबाना चाहते हैं, विपक्ष को दबाना चाहते हैं, लेकिन 2024 में वो कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। लेकिन हमने ये सुना है कि जब तक ईवीएम है, जब तक मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जनता है, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है कि इतने सालों में अगर मोदी जी अभी तक कुछ नहीं कर पाए, ना रोजगार दे पाए हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल रसातल में पहुंचा दी है उन्होंने, हर चीज़ वो अपने प्यारे दोस्तों को देते जा रहे हैं। तो जनता सब समझ रही है, आने वाले चुनाव में उनको जवाब दिया जाएगा। मतलब आपको लगता है कि ईवीएम का कोई हाथ नहीं है चुनाव जीतने में? देखिए, ईवीएम में, और आप सभी को पता है कि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में वो नेताओं को खरीदते हैं, एमएलएज, एमपी, कोई भी हो, इवन निगम, तो हर पार्टी में होता है ना मैम? इस तरीके से नहीं होता। इतना पैसे किसी पार्टी के पास नहीं है जितना पैसा उनके पास है। अडानी, अंबानी, पूरे जो जितने भी उनके अमीर मित्र हैं, उनके पैसे का वो इसी किसके मित्र है अडानी? ये मोदी जी के मित्र, ये तो सर्वविदित है, सभी को पता है। आपको क्यों लगता है ऐसा कि अडानी मोदी जी के मित्र हैं? क्योंकि जितना भी जो हिंदुस्तान में जितना भी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी कुछ उन्होंने अडानी को ही समर्पित कर दिया। जो प्राइवेटाइजेशन किया है, चाहे वो रेल हो, बेल हो, एरोप्लेन हो, रेलवे पोर्ट है या सी पोर्ट है या एयरपोर्ट है, सब कुछ उन्हीं को दे दिया है। तो कहाँ जा रहा है वो सब कुछ? प्राइवेट आदमी अपने फ़ायदे के लिए काम करेगा, जनता के फ़ायदे के लिए कभी नहीं काम करेगा।